हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेरा जी के स्टडी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कोशिका एवं कोशिका विभाजन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम 130 प्रश्न और थियरी को भी कवर करेंगे, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और न्यू वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए जानते हैं कोशिका विभाजन में जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव द्रव्य गाढ़ा, रंगहीन, प्रभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जो जीव द्रव्य होता है फ्रेंड्स, यह गाढ़ा होता है, रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता, प्रभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। जो भी जीव की सारी जैविक क्रियाएं होती है फ्रेंड्स, वह जीव द्रव्य के द्वारा ही संपूर्ण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव द्रव्य को जीवन का आधार माना जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का आधार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव द्रव्य के प्रकार के बारे में जानते हैं। जीव द्रव्य के दो प्रकार है, कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। आइए जानते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। ये कोशिका के केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। जो कोशिका द्रव्य होता है फ्रेंड्स, यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव्य, ये कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जीव द्रव्य का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना है। पहला है ऑक्सीजन, जो कि 76% होता है, कार्बन 10.5%, नाइट्रोजन 2.5% और हाइड्रोजन 10%। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे नोट करना है और सारे ही पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव द्रव्य में 80% भाग जल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात 19:81 है। इसे आपने नोट करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात कितना होता है? 19:81। आइए जानते हैं कोशिका के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है कोशिका। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपने इसे नोट करना है। कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ का अनुपात 9:1 होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने नोट करना है। कोशिका में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात 9:1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होता है। इसे आपने याद करना है, सबसे छोटी कोशिका होता है जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। इसे आपने नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका का निर्माण जिस भी क्रिया से होता है फ्रेंड्स, उसमें केंद्रक जो होता है वो मुख्य अभिकर्ता होता है। इसे आपने याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक नहीं होता है, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका के भाग। कितने भाग हैं कोशिका के? फर्स्ट है, कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। यह सेल्यूलोज का बना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे भी क्वेश्चंस बने हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कोशिका को निश्चित आकार तथा आकृति बनाए रखने में सहायता करती है।
जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स, वह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में सहायता करती है। सेकंड है अंतःप्रद्रव्य जालिका। फर्स्ट पॉइंट है उस सभी प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करना है जो विभिन्न झिल्लियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड कोशिका झिल्ली। इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे समझिए। जो कोशिका झिल्ली होती है, इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ और आने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें बाहरी तथा भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा बीच की परत लिपिड या वसा की बनी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आपने याद करना है कि कोशिका झिल्ली 3 परतों से मिलकर बनी होती है। इसमें जो बाहरी और भीतरी झिल्ली होती है वह प्रोटीन की बनी होती है और जो बीच की होती है वह लिपिड या वसा की बनी होती है। नेक्स्ट है तारककाय। तंत्रिका कोशिका को छोड़कर प्रायः सभी प्रकार को प्राणी कोशिका के केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म में एक तारानुमा रचना दिखाई देती है, जिसे तारककाय कहते हैं। केंद्रक के समीप यानी केंद्रक के पास में ही साइटोप्लाज्म में एक तारानुमा रचना दिखाई देती है, जिसे तारककाय कहा जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। इसके बारे में जानते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सारे ही पॉइंट्स मैंने ऐसे कवर किए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। जो राइबोसोम होता है फ्रेंड्स, यह आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्तनधारियों के आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। स्तनधारियों के आरबीसी में यानी रेड ब्लड सेल्स में, लाल रक्त कणिकाओं में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में जानते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद करना है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है फ्रेंड्स, वह निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण इसी में होता है, इसलिए इसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। जो भी ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका ऑक्सीकरण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए केंद्रक के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी काय। इसके बारे में जानते हैं। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। जो गोल्जी काय होता है फ्रेंड्स, यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह या एवं थैलियों का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करती है। जो गोल्जी काय होती है फ्रेंड्स, यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, गोल्जी काय उपकरण में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम से निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। इसे आपने याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपने इसे नोट करना है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। इसका प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थ का भक्षण या पाचन करना होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? बाहरी पदार्थों का भक्षण या पाचन करना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में फ्रेंड्स 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है लवक।
लवक के बारे में जानते हैं, ये केवल पौधों में पाया जाता है। जो लवक होता है फ्रेंड्स, यह केवल पौधों के अंदर ही पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। पहला है हरित लवक। आइए जानते हैं हरित लवक के बारे में। ये हरे रंग का होता है। इसका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वह भोजन बनाते हैं। हरित लवक जो होता है फ्रेंड्स, यह हरे रंग का होता है और इसका जो हरा रंग होता है, यह क्लोरोफिल के कारण इसे हरा रंग प्राप्त होता है और इसी सहायता से ही पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। जो पत्तियों का पीला रंग होता है फ्रेंड्स, वह कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट है सेकंड अवर्णी लवक। पहला है हरित लवक, दूसरा है अवर्णी लवक। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह रंगहीन होता है। जो हरित लवक होता है वो हरे रंग का होता है और अवर्णी लवक जो होता है वह रंगहीन होता है। जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं, जैसे जड़, तना में भोज्य पदार्थों का ग्रहण करने वाला लवक होता है ये। नेक्स्ट है वर्णी लवक। ये रंगीन लवक होता है। यह लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर केंद्रक। आइए जानते हैं केंद्रक के बारे में। ये सेल का मुख्य भाग होता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स। क्रोमेटिन प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। इसे धागे को गुणसूत्र कहते हैं। जो कोशिका विभाजन होता है फ्रेंड, जब उस टाइम में क्रोमेटिक सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे धागे के रूप में संग्रहित हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं और उसे ही गुणसूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक जाति के जीवधारियों में कोशिका की केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जितने भी जीवधारी है फ्रेंड्स, उसमें कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह निश्चित होती है। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश वैज्ञानिक किसने 1665 में कोशिका की खोज की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को खोज उन्हें डैश में देखकर की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी पतली कार्क के टुकड़े में देखकर कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज किसमें की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए तालाब के जल में। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज तालाब के जल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सही आंसर है ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है फ्रेंड्स, वह सबसे बड़ी जीवित ज्ञात कोशिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? सही आंसर है ऑप्शन सी कोशिका सिद्धांत का। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है जैसे सभी पौधे और जंतु कोशिका के बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यह किस सिद्धांत पर निर्भर है? कोशिका सिद्धांत पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन ए एमजे स्लीडन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एम.जे. स्लीडन तथा थियोडोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विषाणु। जो वायरस होते हैं फ्रेंड्स, यह कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नाभिक केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक यानी केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोनेरा जगत में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है फ्रेंड्स, वह मोनेरा प्राणी जगत में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूक्लियस में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का जो संश्लेषण होता है फ्रेंड्स, वह न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है फ्रेंड्स, वह फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति होती है फ्रेंड्स, वह अर्धपारगम्य होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है। किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों, ए तथा बी दोनों, प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सभी होते हैं वह पारगम्य झिल्ली यानी प्रोटीन और लिपिड, इस दोनों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लिपिड क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है लिपिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विसरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी,
सक्रिय आवागमन कहते हैं। जो उच्च सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ कोशिका झिल्ली से माध्यम से होने वाले जो अणुओं का संचलन होता है वह सक्रिय आवागमन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स वह प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूलोज से। पादप कोशिका और वनस्पति कोशिका की जो भित्ति होती है फ्रेंड्स वह सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पौधों के। जो सेल्यूलोज भित्ति होती है फ्रेंड्स वह पौधों के सेलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में स्थिर होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका और वनस्पति कोशिका में स्थिर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संरचनाओं के कौन से युग्म में पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं? दोनों में पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतःद्रवी जालिका एवं कोशिका कला। संरचनाओं के कौन से युग्म में पादप और जंतु दोनों में कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अंतःद्रवी जालिका और कोशिका जो कला होता है यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये तीनों ही जो होते हैं वह वनस्पति और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, जीव द्रव्य। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को जीव द्रव्य के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिका शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कोशिका का जीवन अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, वह किससे बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग से बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? सही आंसर है ऑप्शन सी, जे.ई. पुरकिंजे ने। जे.ई. पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जल। जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में डैश होता है जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। लिपिड स्त्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अंतःप्रद्रवी की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी,
राइबोसोम के। अंतःप्रद्रवी की सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, खुरदरी, अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन निर्माण के। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राइबोसोम के। कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राइबोसोम में। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पट्टिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोल्जी काय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। लाइजोसोम यानी जिसे लयन काय भी कहा जाता है, फ्रेंड्स आपने इस दोनों ही नामों को याद करना है। एग्जाम में लयन काय पूछा हो तो वह लाइजोसोम ही होता है, एवं पैरोक्सीसोम बनता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, गोल्जी काय में। गोल्जी काय में लाइजोसोम यानी लयन काय और पैरोक्सीसोम बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइजोसोम। जो लाइजोसोम होती है वह कोशिका की पाचन थैली कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइजोसोम को। लाइजोसोम को एटम बम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइजोसोम को। लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। लाइजोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल बेंडा ने। माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द जो है फ्रेंड्स वह कार्ल बेंडा ने बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए व राइजोसोम होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सूत्रकणिका, जिसे माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। सूत्रकणिका को माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के स्वयं डीएनए और राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 0। जीवाणु में माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता? सही आंसर है ऑप्शन डी, सूत्रकणिका। जीवाणुविक कोशिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपूर्ण होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसके अंदर
श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी क्रिया होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूत्रकणिका यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, किसको कोशिका का शक्ति गृह, पावर प्लांट और पावर हाउस भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूत्रकणिका यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, पावर प्लांट या पावर हाउस भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सूत्रकणिका यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थिर होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरिस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रक। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक केंद्रक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रक द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, डीएनए का पूर्ण रूप है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, डीएनए का द्विसूत्री द्विकुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, डीएनए कोशिका के डैश में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नाभिक। डीएनए कोशिका के नाभिक में पूर्ण रूप से संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से नाभिक के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79,
डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए हीटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है? सही आंसर है ऑप्शन सी पेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी यूवी किरणों के, पराबैंगनी किरणों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन डी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी 40,000। एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े होते हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं 40,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी तारक केंद्रक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी इंटीग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जीन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए डीएनए का एक भाग होता है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जीन किसके बने होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। जीन जो होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी थाइमिन। थाइमिन उपस्थित नहीं होता है आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन नहीं होता है और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, राइबोजाइम्स होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी आरएनए। राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, क्रोमोसोम में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। क्रोमोसोम में ये चारों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिलेखन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी 46। एक सामान्य मानव शरीर में मानव शरीर के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, चिंपांजी की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, बंदर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 21 जोड़े। बंदर की कोशिकाओं में 21 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99,
रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कोशिका विभाजन के द्वारा एक कोशिकीय जीव प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? सही आंसर है ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है वह एक कोशिकीय जीव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुकोशीय जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी कोशिका विभाजन के द्वारा। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वह कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी कैम्बियम। एक पेड़ की छाल के अंदर जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उसे कैम्बियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो इन्हें गैसों तथा जल के लिए अभेद बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सुबेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए पत्ती के भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए केवल बाह्य सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी घोंघा। घोंघा जो है वह कशेरुकी प्राणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है जिसे डैश कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी युग्मनज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए द्विकोरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिकोरकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी तंत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन डेंड्राइट और एक्सोन किस कोशिका के भाग हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका के। डेंड्राइट और एक्सोन तंत्रिका कोशिका के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रदान करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी लसिकाणु। लिम्फोसाइट जो होती है वह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वार कोशिकाएं डैश को घेरते हैं?
सही आंसर है ऑप्शन बी रंध्र। द्वार कोशिकाएं जो होती है वह रंध्र को घेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी नेक्रोसिस। किसी जीवित देह के भीतर कोई कोशिका या उत्तक की मृत्यु हो जाती है उसे नेक्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय ग्रंथियों की पंपिन स्रावी कोशिकाएं है। सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्य कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, निम्नलिखित में किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वह क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण वर्णांधता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोन डैश की कालिनी है। सही आंसर है ऑप्शन सी एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोएम से सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी आवृत बीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशीय मोटी होती है डैश कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी वृक्क का आकार होता है। रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं का आकार वृक्क का आकार होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।